जय गुरुदेव। विविध अनुभव प्रकाश। दृष्टा बनकर योगी अपने शरीर एवं चित्त में योग संबंधी अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव करता है। उसे रोना, हंसना, चिल्लाना, गाना, मेंढक की तरह फुदकना, बंदर की तरह कूदना इत्यादि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसमें से केवल कुछ ही यौगिक क्रियाएं तथा अनुभूतियों का वर्णन है। प्राय साधक उछलने, कूदने अथवा हंसने, रोने इत्यादि क्रियाओं को ही क्रिया समझते हैं। यदि उसे ऐसे अनुभव नहीं होते तो दूसरे साधकों में ऐसी क्रियाएं होते देखकर उसे शंका होती है कि उससे ऐसा कुछ क्यों नहीं होता। इस विषय में समझने की बात यह है कि प्रत्येक साधक के चित्त भूमिका भिन्न होती है। अंतर में संचित संस्कार जैसे भी होते हैं, तदनुसार ही साधक को क्रियाएं भी होती हैं। इसमें किसी की नकल करने, घबराने अथवा शीघ्रता करने का कोई प्रश्न नहीं है। एक साधक को दीक्षोपरांत किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, उसे वेदन होता है तथा पसीना मात्र आता है। 4-6 महीने तक उसे केवल पसीना ही आता रहा। ये क्रिया शक्ति का ही कार्य था। आगे चलकर उसे अन्य कई प्रकार की क्रियाएं होने लगी। ये आवश्यक नहीं है कि उछलना, कूदना इत्यादि क्रियाएं सभी को हो। शारीरिक क्रियाएं अत्यंत स्थूल स्तर की है, किंतु प्रत्यक्ष होने के कारण साधक इनके प्रति तुरंत आकृष्ट होता है तथा उसकी कामना अधिक उन्मुखता से करता है। शक्ति भिन्न भिन्न दीक्षितों को भिन्न भिन्न लाखों प्रकार के अनुभव कराती है। कई क्रियाओं की ओर से तो साधक का लक्ष्य ही नहीं जाता, अतः वह उनको क्रियाएं नहीं समझता। जैसे उसका चित्त किसी एक विषय पर स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। अब यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो ये क्रिया नहीं तो और क्या है। साधक के चित्त में एकाग्रता के संस्कार संचित थे, अर्थात वर्तमान अथवा पूर्व जन्मों में वह किसी विषय विशेष पर अपने चित्त को एकाग्र करने का आसक्त तथा कर्तव्याभिमान युक्त प्रयत्न करता रहा है, जिसके संस्कार संचित हैं और उनके जागृत होने पर उसे उसी विषय पर एकाग्र होने की क्रिया स्वयं होती है। कई साधकों को अंतर में स्वतः ही कविता प्रसुप्त हो उठती है। ऐसे साधकों को अंतकरण में क्रिया रूप में काव्य सृजन तो होता ही है। वे ऐसे ऐसे विषयों पर कविता रचते हैं जिनका उनके वर्तमान जीवन के साथ कोई भी संबंध नहीं होता। जैसे आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत तथा इसी प्रकार के अन्य सर्वथा अनजाने विषय प्रकट होने लगते हैं। शास्त्रीय स्वरूप में उनको नृत्य मुद्राओं का भी ज्ञान अंतर से ही प्रकट होता है। पहले तो उन्हें इस प्रकार की अनुभूतियां कभी नहीं होती थी। तब शक्ति जागृति के पश्चात बिना किसी प्रयत्न के ये सब स्वयमेव कैसे होने लग जाती है, ये विचार का विषय है। कुछ साधकों को विभिन्न जानवरों की बोलियां बोलने की क्रियाएं आती हैं। साधक कक्ष के बाहर यदि कोई खड़े होकर उन बोलियों को सुने तो ऐसा प्रतीत होता जैसे वास्तव में ही कुत्ता, बिल्ली, गाय, तोता, सिंह या बंदर इत्यादि बोल रहे हों। ये सब क्रिया बिना संस्कारों के नहीं हो सकती। शक्ति जागृति के पश्चात साधना से संस्कारों का क्रम उलट जाता है, अर्थात बाहर से अंतर संचित होने की बजाय अंतर से संचित संस्कार बाहर निकलने लगते हैं। जैसा कि संस्कार संचय के समय होती है, वैसी ही क्रिया संस्कारों के बाहर निकलने पर भी होती है। यहाँ हम इन अनुभूतियों से हटकर सामान्यतः साधकों के अनुभवों में आने वाली कतिपय क्रियाओं का वर्णन करेंगे, जिससे साधकों की शंकाओं का कुछ समाधान हो सके। नंबर 1, जिस प्रकार पेड़ के तने
में प्राण शक्ति नीचे से ऊपर की ओर उत्तरोत्तर जागृत, क्रियाशीला एवं विकसित होती हुई ऊपर तक चढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार शक्ति जागृत होने पर साधक ही प्राण शक्ति भी सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर चलना आरंभ हो जाती है, जिसकी अनुभूति साधकों को विभिन्न रूपों में होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शक्ति मूल आधार से सर्पणीवत ऊपर चढ़ती चली जा रही है। कई बार उसके साथ कुछ आवाजें भी आती हैं, किंतु प्रधानतः शक्ति चालन की ही अनुभूति होती है। वैसे तो शरीर में कहीं भी शक्ति के चलने का अनुभव होने पर उसे शक्ति चालन की क्रिया ही कहा जाता है, किंतु शक्ति चालन की वास्तविक क्रिया तभी होती है जब शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर चढ़ती है और साधक इसका अनुभव करता है। प्रत्येक साधक को ऐसी ही अनुभूति होना अनिवार्य नहीं है। जिसको ऐसी प्रतीति नहीं हो रही, उसकी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ ही नहीं रही, ऐसा नहीं है। आगे चलकर साधक को ऐसी अनुभूति कभी भी हो सकती है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, किसी भी अनुभव का होना या ना होना अनिवार्य नहीं है। दूसरे स्थान पर कुछ साधकों का शरीर साधना के समय अग्नि की तरह तपने लगता है, किंतु यदि उस समय उनका ताप मापा जाए तो सामान्य ही मिलता है। उन्हें अग्नि की तरह शरीर तपता हुआ केवल प्रतीत ही होता है। इसके विपरीत कुछ साधकों को अपना शरीर बर्फ की तरह ठंडा अनुभव होता है। वास्तव में शरीर ना तो ठंडा होता है ना गर्म, केवल ऐसी अनुभूति मात्र ही होती है। कुछ अन्य साधकों को अपना शरीर छोटा या बड़ा अनुभव होता है। शरीर का छोटा या बड़ा होना वास्तविक भी हो सकता है तथा केवल मात्र अनुभूति भी हो सकती है। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज के बचपन का इसी प्रकार का एक अनुभव है कि उनको अपना शरीर सारे कमरे में भरा हुआ, फैला हुआ प्रतीत हुआ है। वास्तव में उनका शरीर इतना बड़ा हो नहीं गया था, केवल उन्हें ऐसा अनुभव हुआ था। तीसरे स्थान पर कई साधक शक्ति जागृति होने पर अपने शरीर में एक दिव्य नशा सा अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भांग या गांजा पी रखा है। ऐसी अवस्था में उनका उठना बैठना भी तदनुरूप असामान्य हो जाता है और देखने वाले को ऐसी भ्रांति हो जाती है कि उन्होंने नशा कर रखा है, किंतु वह नशा साधना का होता है, शक्ति की क्रिया होती है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, अर्थात गुरु नानक महाराज जी कहते हैं, प्रभु नाम का नशा दिन रात चढ़ा रहता है। इस नशे के साथ विभिन्न प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाएं भी होती हैं, जैसे शरीर का डोलना, घूमना, नृत्य करना एवं कंप इत्यादि। जैसे जैसे साधक की स्थिति उच्च से उच्चतर होती चली जाती है, वैसे ही वैसे ये अवस्था धीरे धीरे सामान्य होती जाती है एवं इस जगत के नित्यत्व की भावना गलित होती जाती है। नशे की ये अवस्था साधना के बीच की अवस्था होती है, जब संस्कारों के आधार पर क्रियाओं का विकास अत्यंत तीव्र गति से चलता है। तब साधक का चित्त जगत से उपराम होकर शक्ति की क्रियाओं में ही रम जाता है। चौथी जगह पे है, कुछ साधकों को विभिन्न अंगों में चींटियां चलती हुई लगती हैं। कई साधकों को ऐसी अनुभूति सुषुम्ना मार्ग में होती है। वास्तव में ये सब शक्ति चालन के ही रूप हैं, जो कभी सर्पणी की गति तो कभी चींटियों को रेंगने जैसा प्रतीत होते हैं। यदि ये क्रियाएं शरीर में हों तो इनका अर्थ ये है कि शक्ति संपूर्ण शरीर में सिमटती हुई सुषुम्ना मार्ग से विलीन होती जा रही है तथा उसकी गतिशीलता बढ़ने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यदि सुषुम्ना में ऐसी अनुभूति हो तो इसका अर्थ ये है कि शक्ति उत्तरोत्तर उधर्व गतिशील है। तब जैसे चींटी के चलने पर खुजलाने की इच्छा होती है, वैसे ही सुषुम्ना अर्थात रीढ़ की हड्डी में खुजलाने की इच्छा होती है। कुंडलिनी शक्ति की 4 प्रकार की गतियां कही गई हैं, चींटी, सर्प, मेंढक तथा पक्षी।
इनमें से चींटी की गति सबसे धीमी होती है, अर्थात जैसे चींटी धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ती है, वैसे ही कुंडलिनी शक्ति भी अत्यंत धीमी गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। 5वें स्थान पे है, कभी साधक को अपना शरीर अपने से भिन्न दिखाई देता है। जिस प्रकार दर्पण में मनुष्य अपनी आकृति का अवलोकन करता है, इसी प्रकार साधक को अपना शरीर भी अपने समक्ष दिखाई देता है। कई बार साधक को अपना शरीर अपने से भिन्न कई प्रकार की क्रियाएं करता हुआ अनुभव होता है। इसे देखकर कई बार साधक घबराकर अपनी आंखें खोल देते हैं एवं भयभीत होकर उसे रोक देते हैं। ऐसा अनुभव को स्वरूप दर्शन कहा जाता है, जो अध्यात्मक उन्नति में सहायक होता है। शरीर एवं उसके आधार पर कार्य कर रही शक्ति की अभिन्नता के कारण मनुष्य शरीर में आसक्त हो जाता है। इस पर कोई योगी अपने ही शरीर को अपने से अलग अनुभव करता है, तब अपने शरीर की आसक्ति कम होने लगती है। वास्तव में ये अनुभूति सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर से विलग होने पर होती है। इसी प्रकार कई साधक अपने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में लोकांतर तथा देश देशांतरों में घूम आते हैं। अपने स्थूल शरीर में पुनः आने पर उनको वहाँ के दृश्य स्मरण रहते हैं। इस आधार पर अब एक स्वतंत्र विज्ञान का भी विकास हो गया है, किंतु शक्तिपात के साधक को इस अनुभव से भी अपनी साधना में स्थिरता न आने देकर आगे बढ़ना है। यदि साधक सूक्ष्म शरीर के यथेच्छ भ्रमण करने की प्रति आसक्त होकर किसी एक दिन ऐसा अनुभव न होने पर तड़पने लगता है, तो साधक की गति अवरुद्ध हो जाती है। तो साधक के लिए श्रीकर यही है कि ऐसे अनुभवों को उदासीन होकर देखता भर रहे तथा आध्यात्मिकता के मार्ग पर ही अग्रसर होता जाए। 6वें स्थान पर आता है, साधक के चित्त में संकल्पों के रूप में विभिन्न प्रकार के भाव संचित होते हैं, जिन्हें नवरस कहते हैं। ये भाव है रौद्र अर्थात तीक्ष्ण, अद्भुत अर्थात विषमजनक, श्रृंगार अर्थात रतिजनक, हास्य अर्थात हास्य उत्पन्न करने वाला, वीर अर्थात उत्साहपूर्ण, दया अर्थात करुणा, भयानक अर्थात चित्त में भय उत्पन्न करने वाला, भीवतस अर्थात घृणाजनक और प्रेम अर्थात भक्ति युक्त शांत भाव। जब शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर संस्कारों को क्रियाओं में परिणत करना आरंभ करती है, तब साधक के अंतर में ये नव रस विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे जैसे भाव चित्त में प्रकट होते हैं, उसी के अनुरूप साधक में क्रिया भी प्रकट होती है। उदाहरणार्थ, जब साधक का संपूर्ण शरीर क्रोध से कांपने लगता है एवं क्रोध में ही साधक उछलता कूदता विभिन्न प्रकार के भाव व्यंग्यमय बनाता है, तब साधक की क्रियाओं में रौद्र भाव प्रकट होता है। जब वह कोई विषमजनक दृश्य देखकर चकित हो जाता है, तब उसमें अद्भुत भाव प्रकट हुआ कहा जाता है। उसी प्रकार जब साधक को अपने अंतर से ही विभिन्न प्रकार के कामोत्तेजक रतिजनक भाव एवं क्रियाएं होती हैं, उन्हें संभाल पाना कठिन हो जाता है, तब उसे श्रृंगार भाव माना जाता है। जब अकारण ही हंसी का स्रोत फूट जाता है जो रोके नहीं रुकता, तो इसे हास्य रस की क्रिया कहा जाता है। इसी प्रकार करुणा, भयानक, भीवता एवं शांत भावों के प्रकटीकरण को भी समझना चाहिए। प्रेम भाव कई स्तरों पर प्रकट होता है तथा उसके संस्कार भी उसी प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे माता के अपने बालक के प्रति स्नेह के वात्सल्य संस्कार, भाई बहन के प्रेम, मित्र के प्रेम के संस्कार आदि जगत का विषय प्रेम तथा पति पत्नी का अपेक्षाकृत सतव गुणी प्रेम भी इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। जब इस प्रकार के संचित संस्कार शक्ति के द्वारा उभारे जाकर उदय होते हैं, तब चित्त इन्हीं भावों से तरंगित हो जाता है। मुख पर भी उसी प्रकार के भाव आते हैं
तथा हाथ पैर आदि भी वैसे ही मुद्राएं व्यक्त करते हैं। जय गुरुदेव।